हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे कंप्यूटर विज्ञान का हम लोगों ने पूरा सिलेबस MCQ के माध्यम से चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर विज्ञान का प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट्स में 50 क्वेश्चन होंगे। उसको हम लोग देखेंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यदि आप उन 16 चैप्टरों को चैप्टर वाइज MCQ देख लेते हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट्स आप जो 6 में कराने वाला हूँ उसको देख लेते हैं, तो कंप्यूटर विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो यहीं से पूछे जाएंगे और निश्चित तौर पे आप इसका आंसर एग्ज़ाम में करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा CPU को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसको हम लोग कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र के रूप में जानते हैं। अगला है, C भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? C भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डेनिस रीची के द्वारा C भाषा का विकास किया गया था। मेमोरी सेल क्या है? मेमोरी सेल क्या है? तो मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई, मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई को मेमोरी सेल के रूप में जाना जाता है। अगला है, प्राइमरी मेमोरी को डैश भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को डैश भी कहते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मुख्य कंपोनेंट्स हैं? निम्नलिखित में से कौन IoT के मुख्य कंपोनेंट्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसर, कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी IoT के मुख्य कंपोनेंट्स सेंसर, कनेक्टिविटी और डाटा प्रोसेसिंग हैं। अगला है, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेस बस। क्या हो जाएगा? एड्रेस बस। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? तो कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। इसकी मदद से समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माउस को अन्य पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। अगला है, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कौन नियंत्रित करता है? तो मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को CPU नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करेगा? CPU। अगला है, CD-ROM निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो CD-ROM निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत होता है? तो पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग, ध्यान रखिएगा, किस टैब के अंतर्गत होता है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यह जो है वो होम टैब के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? होम टैब के अंतर्गत होता है। iOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो iOS की बात करें तो मोबाइल OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या हो जाएगा? मोबाइल OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम
कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है? तो आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है? तो निम्न में से ई कॉमर्स के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? ई कॉमर्स के अंतर्गत सामानों का लेन देन सम्मिलित होता है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर से संबंधित कौन सा सही तथ्य है? स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो आंसर हो जाएगा यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को यह पहचानता है। अगला आइए, DIR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण है? DIR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा फाइल सिस्टम वायरस का उदाहरण है। अगला है कि कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होता है उसे कहते हैं? तो उसे प्रिंटर कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रिंटर। अगला है, निम्न में से कौन विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है? तो विंडोज 7 की विशेषता यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? तो स्टार्ट मेन्यू का, ध्यान रखिएगा, लॉग ऑफ विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे, ध्यान रखिएगा, उसे डायनासेट के नाम से जाना जाता है। अगला है, सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सीयू कहलाता है। क्या कहलाएगा? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू कहलाएगा। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है, क्या कहलाता है? वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलना करता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, हार्ड रियल टाइम का प्रयोग होता है। अगला है, CPU के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वे क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा, वे जो हैं CU हैं, ALU हैं, रजिस्टर हैं, ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये सभी हो जाएगा। अगला है, फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो फैक्स के लिए ध्यान रखिएगा PSTN नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तो वायरस कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से संक्रमित यह होता है। अगला आ जाइए, फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए लाइब्रेरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? लाइब्रेरी का। अगला है, निम्न में से अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से QR कोड का प्रकार है। तो QR कोड का प्रकार की बात करें तो स्टैटिक QR कोड और डायनेमिक QR कोड, ये दोनों QR कोड के प्रकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूर्ण रूप होता है। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है?
तो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। अगला है स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो पेजअप की को दबाया जाता है। अगला है डैश वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है। डैश वायरलेस मोबाइल डिवाइसेज को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे कि वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा WAP। क्या हो जाएगा? WAP। अगला है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लॉपी डिस्क निम्न में से क्या नहीं होता है? DOS फ्लॉपी डिस्क निम्न में से क्या नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा क्या होता है उसको देख लीजिए। एक बूट रिकॉर्ड, एक रूट डायरेक्टरी और फाइल एलोकेशन टेबल, ये सब होता है, लेकिन वर्चुअल मेमोरी DOS नहीं होता है। अगला है डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना डैश में स्टोर होती है। डेटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना डैश में स्टोर होती है, तो याद रखिएगा ये डेटा वेयर हाउस में स्टोर होती है। लो पावर USB डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है? लो पावर USB डिवाइस में पावर सप्लाई की बात करें कैसे होती है, तो आंसर हो जाएगा USB केबल द्वारा। अगला है नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो नैनो शब्द की बात करें निम्न में से किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये नैनो शब्द की अगर हम बात कर रहे हैं तो नैनो शब्द निम्न में से 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर ध्यान रखेंगे। अगला है ब्राउज़र पर http//org निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो ध्यान रखिएगा यह जो है वेबसाइट को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वेबसाइट को। अगला है पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पेंट फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .BMP फिर .PNG, तो आंसर हो जाएगा ये .BMP और .PNG होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा की बात करें तो संख्या को, चिन्हों को या दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, तो आंसर हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है मोबाइल वॉलेट बडी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो मोबाइल वॉलेट बडी ऐप की बात करें तो ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस घात का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से 2 घात का प्रयोग किया जाता है। किसका? 2 घात का। अगला हम बात करें नेक्स्ट है किसी डोमेन नेम में FR किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है? किसी डोमेन नेम में FR किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है? तो फ्रांस को FR प्रदर्शित करता है। ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं डैश कहलाती है। तो ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं डैश कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहा जाता है। अगला है डायनासेट में सूचनाओं को किस कागज़ पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है?
यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डाटा सेट में सूचनाओं को किसी कागज पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है। यह प्रक्रिया रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाएगी? रिपोर्ट। ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी कनेक्शन अधिक उपयोगी है? तो ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए वायरलेस कनेक्शन अत्यधिक उपयोगी है। क्या हो जाएगा? वायरलेस कनेक्शन। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑरकुट। क्या हो जाएगा? ऑरकुट। अगला है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनिए। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का सही विकल्प है, यह एक डायल अकाउंट है। क्या हो जाएगा? डायल अकाउंट। अगला है नेटवर्किंग शब्दावली। हैंड शेकिंग का क्या अर्थ होता है? तो हैंड शेकिंग की बात करें फ्रेंड, तो ये कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ने का काम करता है। कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक तो बनता है। आपको पता है कि मैं बीच में बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता हूँ, केवल और केवल हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट्स 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।